Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ज्योग्राफी का जो फोर्थ लेसन है उसका टॉपिक रहेगा हमारा मानव विकास के उपागम। तो बच्चों, इससे पहले जो है हमने मानव विकास के चार स्तंभ के बारे में किया था, जो हमारी लास्ट वीडियो है। और आज जो है मानव विकास के जो उपागम है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं कि जो आज का जो टॉपिक हमारा मानव विकास के उपागम के ऊपर, वो टॉपिक हम देखते हैं। तो बच्चों, ये कहता है कि जो मानव विकास की समस्याओं को देखने के अनेक ढंग हैं और कुछ महत्वपूर्ण उपागम है, जैसे आय उपागम हो गया हमारा, कल्याण उपागम हो गया, न्यूनतम आवश्यकता उपागम हो गया और समता उपागम। तो ये चार उपागम है और चार ही हमारे जो है मानव विकास के स्तंभ है। ये चारों टॉपिक जो है ना इनके, वो अच्छे से आप लोग ना याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना कई बार कोई भी दो टॉपिक डालकर आपसे पूछ सकता है। जैसे मानव विकास के उपगम के अंदर आय उपगम या कल्याण उपगम पूछ सकता है आप लोगों से, या फिर हमारे जो चार जो स्तंभ थे उनमें से कोई दो स्तंभ डालकर एग्जाम में पूछ सकता है कि इनके बारे में आप लोग बताएं। तो इस तरह से आप जो अपनी प्रिपरेशन जो है पूरी तरह से कर लेना। तो चलो, अब हम देखते हैं कि जो हमारे आय उपागम है, कल्याण उपागम है और न्यूनतम आवश्यकता उपागम या समता उपागम के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आय उपगम जो है वो क्या होता है और इसका क्या जो है ना वो अर्थ निकलता है। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है। तो बिल्कुल बात यहाँ सच कह रहा है कि ये सबसे प्राचीन या सबसे पुराने जो उपागम है उनमें से एक है। स्टार्टिंग में ये माना जाता था कि अगर जिस कंट्री की अगर आय अधिकतम है या उच्च है तो वो विकास माना जाता था या उस देश को विकसित माना जाता था। तो इसलिए जो है यहाँ पर कहा गया है कि ये सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास का को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आय का स्तर ऊंचा है तो नो डाउट कि मानव विकास का स्तर वो भी ऊंचा ही मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कल्याण उपागम। यह उपगम मानव को लाभान्वित अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो भी उपगम है, यह उपगम जो है ना कल्याण उपगम, तो इसमें जो है ना मानव के जो लाभार्थी भी उसको उससे लाभ मिलने वाला, या जैसे कि कोई भी विकासात्मक गतिविधियाँ हो रही है तो उसमें उसको लक्ष्य के रूप में देखा जाता है और उसको हम कल्याण उपगम कहते हैं। यह उपगम जो है ना वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक सुरक्षा है, संसाधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो बात जो की जा रही है वो ये है कि इसमें जो है ना मानव का कल्याण कहाँ कहाँ पर होता है। तो कल्याण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है शिक्षा के रूप में हम देख सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में देख सकते हैं, और तो और सामाजिक सुरक्षा भी जो है इसके अंदर एक मुख्य कारण देखा गया है। लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है। कहते हैं कि लोग हो सकता है कि विकास के अंदर प्रतिभागी नहीं है, लेकिन वो निष्क्रिय प्राप्त करता है, वो उसको उसको चाहिए वो चीज़ें। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय कर कर मानव विकास क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। हो सकता है कि लोग जो है वो कार्य नहीं कर रहे हैं या उसमें विकास में प्रतिभागी नहीं है, बट सरकार का ये काम है कि जो कल्याणकारी जो है ना वो ऐसे प्लान बनाएंगे जिसमें मानव विकास के क्षेत्रों में वृद्धि करने में जो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा आधारभूत आवश्यकता उपागम। तो यहाँ पर जो हमारी बेसिकली जो नीड्स है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया था। इसमें छह न्यूनतम आवश्यकताओं, यानी कि जो हमारी जो सिक्स जो बेसिकली जो नीड्स है उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन, फूड, वाटर अवेलेबिलिटी और स्वच्छता, और आवास यानी कि जो हमारे सेटलमेंट्स है, और जो हमारी स्वच्छता यानी कि जो क्लीनिंग है उसके बारे में जो है पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि जो मानव के जो विकल्प जो जो उसकी अपॉर्चुनिटीज जो है, ह्यूमन की जो अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर जो क्वेश्चन की जा रही है। कहता है कि जो ना ह्यूमन जो ना
अगर उसके पास लो इनकम है, तब भी जो है उसकी जो बेसिकली जो नीड्स है, जैसे स्वच्छ है यानी कि हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, वाटर सप्लाई है, तो ये चीज़ें उनको बेसिकली उनके पास पहुंचनी चाहिए। अगर उसकी इनकम कम है तब भी जो है ये बेसिक जो 6 जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो उनके पास होनी चाहिए। यहाँ पर ये हाँ, यही बात ये कर रहा है। नेक्स्ट हमारा समता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, जो कि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो इसने परिभाषित किया था एक नए तरह से। संसाधनों तक पहुंच के लक्ष्य क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है कि जो हमारे पास रिसोर्स है ना, उस रिसोर्स तक जो है ह्यूमन की क्षमता यानी कि ह्यूमन जो उसकी अवेबिलिटी हो वहाँ पर उसको पहुँच सकता है, और मानव विकास के निर्माण में जो है ना अपना भाग दे सके। यानी कि उनको ऐसे इतना सक्षम बनाना है, उनको जो है इतना एबिलिटी बनाना है, उनको इतना एलिजिबल बनाना है कि जो हमारे पास रिसोर्स है उस रिसोर्स को वो अच्छे से यूज कर सके। यहाँ पर यहाँ यही बात ये समझा रहा है। तो बच्चों ये हमारे जो 4 उपागम हैं, जिनका नाम है आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम एंड समता उपागम। तो बच्चों इनको जो है ना आप अच्छे से समझें और करें, क्योंकि इन उपागमों के ऊपर जो है ना एग्ज़ाम के अंदर जैसे कोई दो उपागम डाल के पूछ सकता है आप लोगों से कि जो आय उपागम और जो कल्याण उपागम है उसके बारे में आप लोग बताएं, या फिर हो सकता है कि आधारभूत आवश्यकता उपागम या समता उपागम। तो इनमें से कोई भी ऐसे एग्जाम के अंदर दो चीज़ें डालकर जो है वो पूछ सकता है। तो आप जो है जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपने फाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।